तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग का पढ़ाई जारी होगा। देखिए एग्जाम हम लोग करीब आ गया, 27 से स्टार्ट होने वाला बिहार बोर्ड का परीक्षा। उसके लिए मैं कुछ नहीं तो कुछ तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूँ। हम लोग साल भर पढ़ते हैं सर ग्राफ कैसे बनाए, ग्राफ कैसे बनाए। हम लोग पढ़ लेते हैं लेकिन एग्जाम टाइम आते बाद हम उसको क्या बोले तो उसको हमको बनाना ही नहीं आता है, ऐसे बोले हम। ठीक, तो देखिए हम उसको बोलेंगे कि अगर एक आप ग्राफ को खूब बढ़िया समझ जाते हैं तो जितना भी कितने प्रकार का ग्राफ आएगा वो अंक को बदल देगा, आप आसानी से उसको बना सकते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है कि ग्राफ कैसे बनाए। क्या ग्राफ कैसे बनाए? दूसरा, ये जो होता है ये 5 नंबर का पूछता है, 5 अंक का ही फिक्स है कि पूछेगा। हमको दिया है x प्लस 3y बराबर 6 और 2x माइनस 3y बराबर 12। ये समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से हम हल प्रोसेस किए। यहाँ जब हल प्रोसेस किए तो क्या किए हैं ये भी समझिए। हम समीकरण 1 से चले हैं, समीकरण 1 से चले हैं। ठीक, और एक क्या है, x प्लस 3y बराबर 6। हम क्या किए हैं, x को एक तरफ कर लिए और बाकी जितना उसको अलग कर दिया, क्योंकि हमको यहाँ x और y का मान ज्ञात करना है। आप ध्यान दीजिएगा, हर ग्राफ के क्वेश्चन में x और y का मान ऐसे ही निकलेगा। x को अलग कर देंगे और y को या तो x को अलग करेंगे या तो y को अलग करेंगे। ऐसे करने से हमको ये फायदा होता है ताकि हम यहाँ x और y के मान आसानी से प्राप्त कर सके। देखिए अब हम क्या किए हैं, y बराबर 0 रख दिए। कितना, इसमें समीकरण 3 में y बराबर क्या करे हैं, 0 रखे हैं। तो जब हम y बराबर 0 रखे हैं तो देखिए x बराबर तो 1 से बराबर है तो बराबर, 6 है तो 6, माइनस है तो माइनस, 3 है तो 3। लेकिन y की जगह हम यहाँ पर 0 रखे, इसलिए रखे हैं क्योंकि हम हल करना। आप y की जगह 1 भी रख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आप y की जगह 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, इससे कोई अंतर नहीं होता है। हमको देखिए हम ये भी ध्यान देंगे ग्राफ कितना बड़ा जाए, तो हम ग्राफ के अनुसार इसको मान यहाँ पर पुट करेंगे। देखिए x बराबर 6 माइनस 3 गुणे 0, यानी हमको यहाँ x बराबर कितना प्राप्त हुआ, 6। जब हम y के मान 0 रखे तो x के बराबर हमको कितना मिला, 6 मिला। देखिए यहाँ पर फिर क्या किए हैं कि जब y बराबर कितना रखे, 1 रखे, 1 रखने पर समीकरण में y बराबर कितना रखने पर, 1 रखने पर जब हम y बराबर 1 रखे तो 1 से तो 1 से, ठीक है, बराबर है तो बराबर, 6 है तो 6, माइनस है तो माइनस, 3 है तो 3। लेकिन y की जगह हम कितना रखे, y की जगह हम 1 रखे। ऐसे रखने पर हमको क्या प्राप्त हुआ, x बराबर 6 माइनस 3। जब x बराबर 6 में से 3 जाएगा तो हमको क्या मिलेगा, यानी कहिएगा सर 3 मिलेगा। तो हम यही किए हैं, x बराबर 6 रखे हैं और y बराबर हमको 0 मिल गया। फिर x बराबर 1 रखे हैं तो y बराबर हमको 3 मिल गया, सॉरी x बराबर 3 मिल गया। फिर वैसे ही क्या किया, समीकरण 3 से चले, समीकरण 2 से चले। वैसे ही समीकरण 2 से हम जब चले, क्या है, 2x माइनस 3y बराबर 12 है। ठीक है, अब आइए देखिए हम क्या किए हैं, हम चाहते हैं हर स्थिति में जब हम ग्राफ को हल करें, हर स्थिति में आपको ध्यान देना है कि हमको x का मान अलग कर देना है और y को अलग कर देना है। ऐसे अलग कर देने से ये फायदा होता है कि हम x और y का मान आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। देखिए 2x बराबर 12 प्लस 3y, फिर x बराबर 12 प्लस 3y बटा 2। जब हम यहाँ y बराबर क्या रखते हैं, कहिएगा सर y बराबर रखिए तो सर 0। कितना, जब y बराबर हम 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर तो हमको क्या प्राप्त हो, देखिए यहाँ ध्यान से समझना, x है तो x, 12 है तो 12, प्लस है तो प्लस और 3 है तो 3। अब y का मान कितना रखना है, 0, तो 0 रखना है और बटा 2। अब इसको आगे प्रोसेस हल कीजिए, प्रोसेस आगे हल कीजिए। तो 12 है तो 12 प्लस 3 गुणे 0, तो कहिएगा सर 0 बटा 2, यानी कहिएगा सर ये आपका यहाँ बन सकता है 12 बटा 2 यानी 6। जब y के मान कितना रखे बाबू, y के मान 0 रखे तो x के मान मिला हमको 6। यही सब ध्यान देना है। ठीक, अब क्या करते हैं, अब तो 0 रख दिए, अब रखते हैं हम ये इतना, यहाँ पर कितना, यहाँ पर रखेंगे माइनस का 1, माइनस का 1 नहीं रखते हैं, माइनस का 2 रखते हैं। अब क्या रखते हैं, y बराबर माइनस का 2 रखने पर। अब कहिएगा सर आप अपने से काहे रख दे रहे हैं, देखिए बाबू अपने से आप खुद रख सकते हैं, केवल बशर्ते आपको ग्राफ कैसे बनाना है ये आपको समझना है। आप ग्राफ को देख करके मान रख सकते हैं। मान लीजिए ग्राफ आपको 6 अंक दर्शाने का बनाए हैं तो वहां पर 100 अंक रख दीजिए तो कैसे बनेगा, ये तो असंभव है। बस ऐसा ही करना है। जब y बराबर हम -2 रखते हैं तो देखिए x बराबर x, 12 है तो 12, प्लस है तो प्लस 3, y की जगह कितना है तो -2, अब बाटा कितना है 2, तो x बराबर देखिए तो 12 और 3 दूना -6 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 6 बटा 2, यानी कहिएगा सर 6 बटा 2, यानी कहिएगा सर
3 आ गया। कितना हम y बराबर कितना रखे बाबू, माइनस का 2 रखे तो x मान कितना मिला, 3 मिला। अब इसको हम क्या करेंगे, ग्राफ पर पुट करेंगे, यानी ग्राफ पर इसको मान रखेंगे। देखिए हम इसके पीछे वाले पेज में हम बनाए हैं ग्राफ। तो देखिए पहले समीकरण देख लीजिए, एगो x बराबर 6 0 3 1, उसके बाद x बराबर 6 0 3 -2। अब इसको हम क्या करते हैं कि हम ग्राफ पर पुट करते हैं। देखिए समझिए, ग्राफ क्या है, यहाँ 6 तक है तो हम x के मान 6 तक कर लेते हैं। ठीक, x के मान कितना तक कर लेते हैं, 6 तक। अब देखिए यहाँ पर समझिए, अब यहाँ पर हम वैल्यू को क्या करना है, पुट करना है। समझिए ध्यान से, x का मान कितना है, कहिएगा सर x का मान 6 और y का मान 0। x का मान कितना, 6 और y का मान 0, यानी x का मान यहाँ ही आएगा 6 और y का मान यहाँ पर 0। देखिए बाबू, ये जो भी आप प्रोसेस करना है, ये जो भी आप ग्राफ बनाएंगे वो पेंसिल के माध्यम से बनाएंगे। हम कलम से बनाए क्योंकि पेंसिल आपको नहीं समझ में आएगा, इसलिए हम कलम लेकर बना रहे हैं। आप एग्जाम में बनाइएगा तो पेंसिल के माध्यम से ही बनाइएगा ताकि आपको नंबर ना कटे। ठीक, अगला देखिए, उसके बाद क्या है, x का मान 3 और y का मान 1। x का मान कितना है, 3 है और y का मान कितना बाबू 1, तो यानी हमारे कहिएगा सर यहाँ पर आपका आएगा। ठीक, यहाँ पे ये सब ध्यान देते चलना है कि आप लोगों से गलती ना हो। ठीक, इतना। अब इसको हम क्या करते हैं, मिला देते हैं, यानी ग्राफ के माध्यम से इसको क्या करते हैं, हम मिला देते हैं। देखिए हमारे पास ये हमारे पास है, इसके सहायता से हम आसानी से मिला देते हैं। देखिए ध्यान से समझिए, ठीक, ये मेरा ऐसे बना, यानी ग्राफ जो है उसको भी हम ना रख देते। ये ग्राफ था x प्लस 3y बराबर 6, क्या था, x प्लस 3y बराबर 6, यानी ये वो कहिएगा सर काम कर लिया। अब यहाँ पर x और y का मान ज्ञात करना है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक और जो समीकरण दिया उसका मान रखेंगे तभी ना काटेगा, तो x और y का मान मिलेगा। देखिए आगे समझिए, अगला समीकरण का है x बराबर 6 0 और 3 और -2, यानी x का मान 6 y का मान 0, x का मान 6 y का मान 0, यानी यही पाएगा। अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, दूसरा x का मान 3 और y का मान -2, यानी कहने का मतलब y का मान तो -2 लेकिन x का मान कितना है, कहिएगा सर x का मान -3 है, यानी यहाँ पाएगा। देखिए ध्यान से, यहाँ पाएगा -2 और 3, यहाँ पर जब आएगा और यहाँ पर जब आएगा और आपका यहाँ पे काट रहा था दूसरा में, इसमें तो इसको हम मिला देंगे, बस कुछ नहीं करना है, इसको मिला देना है और कुछ नहीं करना है, इसको मिला देना है ऐसे। ठीक, ये जो समीकरण इसको लिख लीजिए, ये कौन सा समीकरण था, तो कहिएगा सर ये समीकरण था, ये वाला दूसरा 2x माइनस 3y बराबर 12, 2x माइनस 3y बराबर 12। यहीं पर हमको क्या मिला, यानी यहाँ कहिएगा सर x का मान आपका मिल गया 6 और y का मान 0। x का मान तो 6 है लेकिन y का मान कुछ नहीं है तो 0। देखिए यही हमारा आंसर को मिल गया, यही हमारा 5 अंक फिक्स हो गया, 5 अंक हमारा मिल गया, 5 अंक का हमारा ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। बस मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत समझ में आया होगा। देखिए वीडियो का क्या कुछ प्रोसेस ऐसा है और जितने भी क्वेश्चन है वो आप सब ऐसे ही सॉल्व होंगे, देख लीजिए। बस ऐसे ही मान रखना है, बशर्ते उसका मान कुछ अलग अलग हो सकता है। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया उसके लिए आप लाइक कीजिए, अगर नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक कीजिए। अगर आप डिसलाइक करते हैं तो उसे हम समझेंगे कि वीडियो कुछ बेहतर बनाए ताकि बच्चों को और समझ में आए। धन्यवाद।